हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब देखिए रेगुलरली वीडियोस आपको जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमारा पी ब्लॉक का था। अभी मैंने स्ट्रक्चर लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड, इसके बड़े अलग स्ट्रक्चर हैं। मोनोमर का स्ट्रक्चर अलग है, डाइमर का अलग है और पॉलीमर का स्ट्रक्चर अलग है। तो तीनों स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसलिए जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एल्यूमिनियम जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है और यहाँ पे देखिए आप, ये जो है करीब 120 डिग्री हो गया बॉन्ड एंगल और ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है आप देख रहे हैं कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तब यहाँ पे जो हो जाता है HCl का फॉर्मेशन। और HCl का जो फ्यूम्स बनता है, इसकी वजह से ये कहलाता है फ्यूमिंग सॉलिड। तो आपने देखा यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। और ये कैसा है? ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर यहां से आ गया आपका। तो अब जो है आपको ये देखना है कि इसका जो डाइमर है उसका क्या स्ट्रक्चर है। अब आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये AlCl3 का डाइमर है। तो डाइमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2Cl6। अब आप देख रहे हैं कि यह एल्यूमिनियम जो है 4 क्लोरीन से बॉन्डेड है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज कोऑर्डिनेटेड विथ 4 क्लोरीन। और यहाँ पे ये जो क्लोरीन जो दिख रहा है, इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं, या तो डेटिव बॉन्ड से या तो फिर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पे जो है आपका एल्यूमिनियम जो है ये क्लोरीन, तो ये क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी क्लोरीन का। तो ये जो क्लोरीन है, अब इसको देखिए आप, ये क्लोरीन जो आपको दिखा रहा हूं, ये इस एल्यूमिनियम को जो है ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कैसा है? यहाँ पे इस एल्यूमिनियम के पास हो गया है 6 स्टेट और यहाँ पे क्लोरीन हो गया है ऑक्टेट। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये डेटिव बॉन्ड बना। अब इसी तरह से इस क्लोरीन को देखिए, ये ऑक्टेट है कंप्लीट और ये एल्यूमिनियम जो है 6 स्टेट है। तो ये जो है यहाँ से एक डेटिव बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। तो Al2Cl6 इज इन डाइमर फॉर्म ड्यू टू डेटिव बॉन्ड। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसका क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे डाइमर इन वेपर फेज, ठीक है। अब इसके बाद मोनोमर भी है, वेपर फेज में ही है, डाइमर भी है वेपर फेज में। और यहाँ पे दिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जा रहा है और ये हो गया Al2Cl6, ठीक है, डेटिव बॉन्ड की वजह से। अच्छा, यहाँ पे Cl एंगल Cl ये आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल कितना नजर आ रहा है? 118 डिग्री। और इसी तरह से अब Cl Al Cl जब ये अंदर से ले रहे हैं, ये देखिए ये Cl और ये A, तो आपको बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है? ये 79 डिग्री। तो इस तरह से Al2Cl6 का एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें डेटिव बॉन्ड है। अब हम देखेंगे कि जिसके अंदर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, उस एक्सप्लेनेशन में कैसा दिखता है ये। अब देखिए AlCl3 का जो डाइमर Al2Cl6 है, इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं हम ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। अब ये देखिए एल्यूमिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है और हर क्लोरीन में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन, ये देखिए इस क्लोरीन को देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए इधर कंट्रीब्यूट किया है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्योंकि इस एल्यूमिनियम ने कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं किया। एल्यूमिनियम का 1 2 और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां है। तो आपने देखा कि 2 एल्यूमिनियम ने एक साइड तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन दूसरे एल्यूमिनियम उस साइड कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्लोरीन के टोटल जो है ये देखिए 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो रहे हैं। तो अब एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, ये देखिए एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं? 1, ये देखिए 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो टोटल 4। इसलिए इसका नाम हो गया 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसी तरह से नीचे में जो एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में है,
जो ब्रिज बॉन्ड बना है उसमें इस एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इधर रखे हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6वां यहाँ है, 7वां यहाँ पे है। तो इस तरह से ये भी जो है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, एक डाइमर में D2 बॉन्ड, एक डाइमर में जो है हम ले रहे हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। याद कीजिए B2H6 में कैसा होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सॉलिड स्टेट है उसका स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये AlCl3n लिखा गया है, मतलब ये कैसा है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। जब हमने डाइमर लिया था तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, लेकिन इस सॉलिड स्टेट में 6 है। अब 6 कैसे वो हम देखते हैं। ये देखिए यदि इसको नंबर दिया जाए 1 2 3 4 5 6, एक एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन से जुड़ा है, इसलिए ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे डाइमर पे हमने देखा था 2 एल्यूमिनियम के बीच में क्लोरीन्स होते हैं, तो उसी तरह से देखिए ये एल्यूमिनियम एक है, ये मैंने एक एल्यूमिनियम लिया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये एक एल्यूमिनियम है और एक एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, तो बीच में ये क्लोरीन आ गया। अभी जब 2 क्लोरीन आ गया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम में वैसे 6 बनेगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एल्यूमिनियम, तो ये 2 क्लोरीन के साथ इधर गया, इस 2 क्लोरीन के साथ इधर आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पॉलीमेरिक फॉर्म है जिसमें हर एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन से बॉन्डेड है। अब जैसे मान ली कि हमने ये देखा कि ये एल्यूमिनियम तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5वां 6वां ऐसा होगा, जैसे 5वां 6वां यहाँ पे, ऐसे ही 5th and 6th यहाँ पे होगा। तो AlCl3 इज इन द पॉलीमेरिक फॉर्म, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और ये कैसा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो sp3d2 है तो ये दिखेगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये रहा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसी तरह से कुछ और स्ट्रक्चर भी अगले वीडियो में आएंगे, और पी ब्लॉक तो कंटिन्यू रहेगी। ग्रुप नंबर 13 हो चुका है, तो उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया है। अब ग्रुप नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो रहेगा। प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा हो इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, मेरे ओल्ड वीडियोज़ आप देखेंगे तो कम से कम 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लाइव सेशन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।